स्वागत है आपका मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स और जॉडिक साइन में। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ले लीजिए प्रभु का नाम। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं। ठीक है, और जॉडिक साइन रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ कैंसर यानी कि कर्क जॉडिक साइन की रीडिंग। ओके, देखते हैं आज कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ठीक है, और साथ में आपके जो भी कार्ड्स आएंगे उनको क्लैरिफाई करूंगी और गाइडेंस लास्ट में आपके लिए गाइडेंस। ओके, तो रेडी हो जाइए। अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए। ठीक है, अपने आराध्य, अपने इष्ट का नाम लेकर ये रीडिंग आप देखिए। ठीक है, स्पेसिफिक है कर्क राशि के लिए। ओके, ओके, यस डिवाइन, बताइए क्या है। ओके, कर्क राशि के लिए आज की एनर्जीज प्लीज 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 यूनिवर्स निकालिए। और एनर्जीज ये पॉप आउट होके उल्टे हुए हैं, वो दिख रहे थे। ओके, और क्या एनर्जीज आप लेना चाहते हैं यूनिवर्स कर्क राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए। ओके, यस, आ गए हैं जो भी आने थे मैसेजेस। अब हम इनको सीक्वेंस वाइज लगाऊंगी मैं। ओके, पहले इनको क्लियर करेंगे, देन फिर मैं इन कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन आपको दूंगी। ठीक है, एंड वन ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक। ये स्टाइल बेटर है कार्ड्स रखने का, कम से कम दिख जाएंगे। चलो देखिए, फर्स्ट कार्ड है, आपकी एनर्जीज निकाल लेती हूँ। पहला ही कार्ड भयंकर आया है। चलो कोई बात नहीं, एनर्जीज हैं, अप एंड डाउन होती रहती हैं, इनका हम क्या ही कहें। तो चलिए, कर्क राशि वाले जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है, मैं उनको पहले बता दूं, पहले मैं आपके नंबर्स बता देती हूँ। ठीक है, वो नंबर्स आपके मूल्यांक, आपके भाग्यांक, आपकी लाइफ पाथ नंबर, आपके डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आपकी नेम का टोटल भी हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो आपकी डेट होती है वो भी ये हो सकती है। ठीक है, तो ये नंबर आपकी किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके लिए 50 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, अगेन 8 नंबर एंड 9 नंबर और 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 50 नंबर यानी कि आपका नाम जो है ओ से हो सकता है। 2 नंबर आपका नेम बी से भी हो सकता है, आपका नाम एच से भी हो सकता है, के से आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, आई से आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं और एम से आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फरवरी का। ठीक है, अगस्त मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि नवंबर, सितंबर, अगस्त एंड फरवरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कर्क राशि के मेरे जॉडिक साइन के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक चीज मैं बता दूं। आप मुझे करंटली जो हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको डिप्रेस्ड कही हुए, जहां आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दिखते हो। ठीक है, डेफिनेटली डिप्रेशन हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे आपको धोखा मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यस, धोखा मिलता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव एनर्जी भी मुझे आपके सराउंडिंग या आपके ऊपर
होती हुई दिखी है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी में क्लियर हो रही है तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, बाकी जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो उतने को पिक कीजिएगा। यस, नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर मुझे पड़ता दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि आपका काफी हद तक जो मेरे कर्क जॉडिक साइन के जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो काफी हद तक कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में कि आप चीजों को अवॉइड करते जा रहे हो, आप अपने काम को अवॉइड करते जा रहे हो, जहां जो कि यही चीज आपके कहीं ना कहीं सिचुएशन में, आपके कहीं ना कहीं किसी काम में अड़चन डाल रही है, कहीं रुकावट डालती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, एंड एडिक्शन, यहाँ पे मेरे कुछ कर्क राशि के जो मेरे जॉडिक साइन के जो मेरे व्यूअर्स है, वो मुझे किसी ना किसी चीज के साथ एडिक्टेड लग रहे हैं। एडिक्शन, एडिक्शन देखिए किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेना, इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे पिक हुई है। ठीक है, कर्क जॉडिक साइन के व्यूअर्स की एनर्जी में डेविल का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कर्क राशि के जॉडिक साइन के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी में डेविल का कार्ड क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए कर्क जॉडिक साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट 4 नंबर और 7 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, 47 आपकी एज भी हो सकती है, एंड अप्रैल और जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड यहाँ पे जो दिखा रहा है मुझे, आपको आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखा रही है। दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है, आपको ही कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। ठीक है ना, इस चीज की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। यस, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मुझे इमोशनली लगते हो, पर इमोशनली पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे आप दिखती हो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे आप किसी इल्यूजन का शिकार भी हुए हो, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 7 ऑफ कप्स की, तो कहते हैं ना कि मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस कहीं ना कहीं अगर आपसे रिलेट नहीं कर रही है एनर्जी, तो किसी और से कर रही होगी। ठीक है, अगर आप किसी के लिए एनर्जी ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये एनर्जी उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है ना, डिपेंड करता है। यस, यहाँ पे ना मुझे कर्क जॉडिक साइन, यहाँ पे मुझे व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपने कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई किए होंगे, नो डाउट। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे कुछ तो मेरे व्यूअर्स मुझे इसी जॉडिक साइन के, कर्क जॉडिक साइन के ड्रे ड्रीमर्स लग रहे हैं। दिन में सपने देखने, लेकिन करना कुछ नहीं है, लेकिन सपने देखने हैं, लेकिन वो काम करना नहीं है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। डेफिनेटली कुछ की एनर्जीज मुझे यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि जो फाइनेंसेस को अपना कहीं ना कहीं स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक स्टेबिलिटी की एनर्जी भी मुझे यहाँ आपके अंदर आती हुई दिख रही है। डेफिनेटली प्रोटेक्शन की एनर्जी भी यहाँ मुझे दिख रही है। कुछ ऐसे फाइनेंसेस को लेके भी आप प्रोटेक्टेड हो सकते हो, नो डाउट। ठीक है, अपने कैरियर को लेके भी प्रोटेक्टेड हो सकते हो, राइट। ठीक, और ज्यादातर मुझे यहाँ पे आपका मटेरियलिस्टिक गेन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक दैट मीन्स मटेरियल लग्जरियस चीजों के ऊपर। ठीक है, तो उस चीज पे भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इल्यूजन जैसी एनर्जी मुझे बहुत आप लोगों की दिख रही है। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज से लेकर भ्रमित हुए हो, या तो आप भ्रम में जीते हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। थोड़ा सा आपको अपने रियलिटिक चेक लेकर आना होगा। ठीक है, रियलिटी क्या है उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखिए खुद की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है कि जैसे कहीं आपको किसी चीज में कंट्रोल किया हुआ, आप पे लोगों ने अपना कंट्रोल रखा हो। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि जो भी काम करना है आपको दूसरों के हिसाब से करना पड़ेगा, उस टाइप का कंट्रोल। एक जहाँ पे मुझे कुछ मेरे कर्क
राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देखेंगे वो मुझे कहीं ना कहीं किसी किसी सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल अपना कंट्रोल लूज करते हुए दिख रहे हैं। लूज ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल, दैट मीन्स कि अपना आपा खो देने वाले, उनको कंफ्यूजन जैसी एनर्जी भी मुझे कुछ यहाँ पे आपकी दिख रही है। हो सकता है कि किसी ना किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो, ठीक है। और ये सब चीजें जो भी मुझे इस टाइम यहाँ पे आपकी मोस्ट प्रॉब्लम जो नेगेटिव चीज दिख रही है, तो डेफिनेटली ये डेविल के कार्ड से भी क्लैरिफाई हो रही है। ओके, तो यस, जहां मैंने मटेरियल गेन की बात करी थी, डेविल का कार्ड उसी चीज को कंफर्म कर रहा है, मटेरियलिज्म को, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजों के पीछे वो होना, लग्जरी चीज, ठीक है ना, इस टाइप की चीजें जो है मुझे यहाँ आप लोगों की दी थी। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे यहाँ ऑब्सेशन की एनर्जी भी आपकी जॉडिक साइंस वाले, जिनसे अगर ये एनर्जी रिलेट होती है वो ही रिलेट करें, सारे नहीं, ठीक है। तो स्पेसिफिक, ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। डेफिनेटली अगर आप कहीं पार्टनरशिप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट पार्टनरशिप प्लीज इमोशंस में रहकर मत करिएगा, ये मैं आपको बता दूं कर्क राशि वालों, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपकी रीयूनियन, आपके रिश्ते में हार्मनी जैसी एनर्जी मुझे यहाँ आती हुई दिख रही है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये एनर्जी मुझे यहाँ आपके दोनों के रिश्ते में एक सोलमेट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। एक अट्रैक्शन आपके पार्टनर आपसे फील करते हैं, दैट टाइप ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि जो कप्स का कार्ड है इमोशन से भरा हुआ कार्ड है, ये इमोशन से जुड़ा हुआ कार्ड है। सो यस, वो कहीं ना कहीं आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये एनर्जी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी तब रिलेट हो रही है कि अगर कोई लव रिलेशन में है और वो सेपरेट है, ठीक है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस टाइप की एनर्जी है। देखिए 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई किए एज ऑफ कप ने। 1 नंबर और 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 15 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए एज ऑफ कप्स आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर आपसे करते हैं। 2 ऑफ कप्स ने क्लियर किया, ओके। यूनिटी मैंने आपको क्लियर की, ठीक है। पार्टनरशिप अलग है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो डेफिनेटली इमोशंस में आकर तो पार्टनरशिप मत कीजिएगा, थोड़ा आपको दिमाग से चलना पड़ेगा। जहाँ रिश्ते की बात होती है तो थोड़ा इमोशन होना बनता है, ठीक है। नई फीलिंग्स आपके मन में आ सकती है, कहीं से कोई किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और डेफिनेटली जो मेरे कर्क जॉडिक साइन वाले व्यूअर्स हैं, यस अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्यों है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जब से आपने सेल्फ लव की एनर्जी पिक की है ना गाइस, तब से आपके पार्टनर भी आपको समझने लगे हैं एंड लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई थी, द हेरोफेंट की कार्ड की एनर्जी आई थी, ठीक है, जो यहाँ पे इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि अंडरस्टैंड योर बिलीव वैल्यूज एंड बाउंड्रीज। अपने बिलीव्स को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जो आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और समझिए कि आपकी बाउंड्रीज, आपकी लिमिटेशंस कहाँ तक है, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन विजडम की तरफ लेकर जाएगा आने वाले टाइम में, कर्क राशि वालों। एंड डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं बनते हुए रिलेशनशिप, बिगड़ता हुआ रिलेशनशिप मुझे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यस, आपके पार्टनर अब आपको इक्वालिटी देना चाहते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। नेक्स्ट एनर्जी आती है 8 ऑफ कप्स की। 8 ऑफ कप्स जहां पर आपके लिए ट्रैवलिंग लेकर आया है, ठीक है, कर्क राशि वाले कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप मुझे डिसअपॉइंट होते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। यस, डिसअपॉइंटमेंट आपकी हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि सेल्फ एनालिसिस करना भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। खुद को एनालाइज करना चाहते हैं, एनालाइजिंग इन द सेंस कि मैंने कहाँ सही किया, कहाँ गलत हूँ मैं, इस टाइप की एनर्जी जो है मुझे आपकी एनालिसिस होने की क्लैरिटी दे रही है। अब देख लेते हैं कर्क राशि वालों की एनर्जी में।
एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों डिवाइन? देखिए 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, सितंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और अप्रैल भी। 49, 94 आपकी एज हो सकती है, देख लीजिएगा। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आपको डिवाइन हैप्पीनेस, आपकी विशेष को पूरा करने में, ठीक है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो मुझे यहाँ पे कंप्लीट होती, पूरी होती दिख रही है। ट्रस्ट करना है आपको यूनिवर्स में, सिर्फ इतना सा काम है कि अपने जो भी आप काम करते हैं उस काम को लेकर शक मत कीजिए, डाउट मत अपने अंदर लेकर आइए। जितना आप अगर काम किया तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। ओके, यस। 4 ऑफ कप्स, जहाँ पर मुझे आपके यस, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एक गाइड ये कर रहा है कि डू नॉट लेट योर फोकस क्लोज यू टू न्यू आइडियाज। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। लैक ऑफ रिस्क की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं से मुझे यहाँ मेरे व्यूअर्स डीमोटिवेट होते हुए दिख रहे हैं। स्पेसिफिक कर्क वालों के लिए है ये रीडिंग, तो उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ। डीमोटिवेशन जैसी एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पिक हुई है, लेकिन क्लियरिटी किस चीज़ की है कि ट्रस्ट रखना है आपको सिर्फ यूनिवर्स में, ठीक है। हैप्पीनेस आपके दरवाजे पर ही, आपके आपके बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होती हुई यहाँ दिख रही है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर, ट्रस्ट रखना है आपको यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि देखिए यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं, जो एक चीज है जो डिवाइन आपको ऑफर करना चाहते हैं और आप उसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, तो डेफिनेटली, ठीक है, डिमोटिवेट वाली एनर्जी तो आपके अंदर आएगी आएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे मुझे जॉडिक साइन कर्क राशि वालों, मुझे यहाँ कोई ऐसी चीज भी सामने दिखी है जहां आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन है जो शायद डिले हो सकता है। आपका काम कहीं बनते बनते अभी रुक सकता है, इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई यस, आपको कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई कहा सुनी, कोई बहस बसाई आपकी किसी के साथ हो सकती है, ठीक है। कोई आपका काम है, कोई आपका ऐसी कोई न्यूज है जिसको डिले हो सकता है, जिसकी आपने प्लानिंग कर रखी हो, जिसके बारे में आपने सोच रखा हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिले होती मुझे दिख रही है, ठीक है। इसके लिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, यस, ओके। 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 18 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। एंड देखिए 10 नंबर द सन का कार्ड आया निकल कर, ठीक है। अब सन का जो पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, द सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव आपको रहने की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई चीज आपकी, जो कोई काम अगर आपका डिले हो रहा है, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, कुछ अच्छा ही होगा, तो अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ आपका कोई ऐसा काम है, पर्टिकुलरली मैं नहीं आपको बता सकती, मे बी आप लोगों से अलग अलग नंबर्स के, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के व्यूअर्स होते हैं जो देखेंगे इस रीडिंग को। वो यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, कोई एक्शन वो बहुत जल्दी किसी काम को लेकर करना चाहते हैं, इस चीज़ की मैं क्लियर आपको बता दूं। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपको एक मैसेज ये दे रहा है कि टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज, लाइफ इज मूविंग हेड, लाइफ आगे ऐसे ही चलती जाएगी, बस आपको अपने एक्शन, जो आपने आइडिया सोचे हुए उस पर एक्शन लेना है और ले डालिए, ठीक है। रिजल्ट और जो भी करोगे उसको पॉजिटिव होके कीजिएगा, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं कर्क राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं खुद को ट्रैप्ड फील कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा फियर, कोई डर,
कोई प्रेशराइज, कहीं ना कहीं आप किसी काम को लेकर हो सकते हो, और हो सकता है कि प्रेशराइज होने के चक्कर में आप होपलेस हो जाओ, ठीक है, हेल्पलेस खुद को फील करो, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ सामने निकल कर आई है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद को आइसोलेट भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, कि बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करना, बहुत ज्यादा किसी को वो नहीं करना, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों की पिक होती दिख रही है। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगेन 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ए आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, 4 नंबर डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, जनवरी अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। अब देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को एज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर सीधी सी एक चीज मैं कहूंगी, एज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि टाइम इज राइट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। यहाँ पर भी टाइम आपको डायरेक्टली एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी आपके आइडियाज हैं उन पर एक्शन ले डालिए। वो क्यों? क्योंकि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है कर्क जॉडिक साइन, वो मुझे यहाँ पे आपकी पूरी होती दिख रही है, ठीक है। कोई प्रॉस्पेरिटीज आपको मिल सकती है, क्योंकि ये एनर्जीज जो आई है एज ऑफ पेंटिकल्स, ये डिवाइन का मैसेज है, ठीक है। ये डिवाइन के थ्रू एनर्जी निकल कर आई है, कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो अगर आप खुद को कहीं ट्रैप्ड फील करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप पर किसी ने बंदिशें लगा रखी हैं, आपको रोक रखा है, ठीक है, एग्जाइटी जैसी फीलिंग आपको अगर होती है, अगर आप खुद को होपलेस समझते हो, तो ये सोचना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये, वो क्यों? क्योंकि 4 नंबर द डेथ का कार्ड आपकी इन्हीं सिचुएशंस को, इन्हीं प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए निकल कर आया है, ठीक है। आपकी कोई ऐसी जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, जो सॉल्व नहीं हुआ है, वो डेफिनेटली होकर रहेगा, उसका उस साइकिल का एंड होकर रहेगा, नई चीज की शुरुआत होगी, तो उसी चीज को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब कहीं जाके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, ठीक है, आने वाले 4 वीक्स में या आने वाले 4 मंथ्स में, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो जॉडिक साइन है कर्क, उसने उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज, अपनी एनर्जी को बहुत ड्रेन किया है, ना जाने किन किन चीजों में, ठीक है। यस, बट यहाँ पर आपको गाइडेंस यही है कि अपने पास से सीखने की जरूरत है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को कहाँ यूटिलाइज करना है उस चीज पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी एनर्जी मुझे कंफ्यूज्ड की लग रही है, ठीक है। आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, लेकिन आप एक ऑप्शंस को होल्ड करके बैठे, मल्टीपल चॉइसेस हैं, वही एक अंडर आपकी बैटल अपने आप से चली हुई है, ठीक है, अपने आप से आप लड़ी जा रहे हो, ठीक है। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। ओके, 5 नंबर आया, देखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अपनी विजनरी को क्लियर कीजिए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उस चीज को फाइनल कीजिए पहले, ठीक है। अपनी विजनरी, आपका विजन क्या है चीजों को लेकर, ठीक है ना। अगर आपने एक वॉन्ड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उस पर आपका फोकस है, तो अपना विजन क्लियर कीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। सक्सेस आपको तभी मिलेगी, अपना पहले विजन क्लियर कीजिएगा, ठीक है। आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, जॉडिक साइन कर्क राशि वालों, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, उसको आपको सामने लेकर आना। सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। एंड अगेन आया 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। 5 नंबर आया सामने, 5 ओके। तो देखिए, यस, यहाँ पर आपको क्या एक मैसेज दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की, लर्न टू टेक लाइफ, अपनी लाइफ से सीखिए एज इट कम्स, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी सिचुएशन में है। ये सबसे अच्छा मैसेज
कर्क राशि वालों आपके लिए निकल कर आया है कि अपनी लाइफ से सीखे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही सिचुएशंस में आपको किस तरह से हैंडल करना है और क्या आपने सीखा है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे आपके इनर आर्गूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली अभी भी चल रहा होगा, पास्ट से ही चला आ रहा होगा कि कुछ है जिन्होंने पास्ट में बहुत स्ट्रगल झेला है। ठीक है, कंपटीशन जैसी एनर्जी मुझे आपकी क्लियर हो रही है। ठीक है, तो उस चीज़ में आपको सबसे पहले अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड नेक्स्ट एनर्जी आपके लिए आती है द डेथ की। डेथ के कार्ड ने डेफिनेटली यार ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी। ये देखिए, एक एनर्जी है दो अलग अलग डेक से, तो ये चीज़ कंफर्म्ड है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आने वाले 4 वीक्स में या आने वाले 4 मंथ्स में। कर्क जॉडिक साइन। ठीक है, डेथ के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, डेथ के कार्ड को द वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, तो वर्ल्ड का कार्ड तो क्लियरली इस चीज को, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज कमिंग टुगेदर। जो भी आपने किया है वो बहुत जल्द आपके सामने आपको मिलने वाला है। ठीक है, चाहे वो रिवॉर्ड ही क्यों ना हो इस चीज पर। ठीक है, पे ऑफ आपको मिलने वाला ही है। द वर्ल्ड के कार्ड से ये चीज क्लैरिफाई होगी। 3 नंबर या 4 नंबर आपका इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 34 या 43 आपकी एज हो सकती है। वहीं पे क्वीन ऑफ पेंटिकल इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल लेकर चलिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में आकर आपको काम नहीं करना। प्रैक्टिकल इन द सेंस क्या, हर चीज़ में अपनी इमोशंस को मत डालिए। ठीक है, क्योंकि कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो जो होते हैं ना, ये इमोशंस, वाटर साइंस की राशियाँ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशंस की होती हैं रिलेटेड। ठीक है, इनमें इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फीलिंग्स बहुत लेते हैं ये लोगों की, इस टाइप के। तो खुद को प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके फायदे के लिए हो रहा है, तो इतना आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, यस, सक्सेस, कंप्लीशन, एवरीथिंग आप ही को मिलनी है। डिवाइन पे इतना ट्रस्ट रखकर चलिए। ठीक है, तो ये थी आज की कर्क राशि के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अब मैं आपके लिए एक मैसेज ले लेती हूँ। ठीक है, मैसेज बहुत है इसलिए मैंने इनको टाई करके रखा होगा। ओके, तो जो भी मैसेज आएगा वो मैं आपको रीड करके बता दूंगी। ये मैसेज आपके लिए महादेव जी की तरफ से है। क्या है देखते हैं। यहाँ महादेव जी आपको गाइड कर रहे हैं कि टीचेस अस, महादेव टीचेस अस दैट फ्रीडम बिगिंस विद इन। ठीक है, महादेव जी हमको टीच इस चीज के लिए कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है वो हम ही से ही शुरू होती है। ठीक है, हम ही से स्टार्ट होती है। ठीक है, अपने आप को उस हिसाब से आप यस, महादेव जी यहाँ हमें मैसेज दे रहे हैं कि महादेव टीचेस अस टू एक्सेप्ट चेंज विदाउट फियर। देखिए, कोई भी अगर आपके मन में डर है और कोई आपकी लाइफ में चेंज होने वाला और उस चेंज को लेकर अगर आपके मन में डर है, तो उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, बिना डरे। फिर वो चेंज कैसा भी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये महादेव आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, चेंज कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है। मैंने अभी आपसे क्या मैसेज बोला कि आपकी लाइफ जिस मर्जी सिचुएशन में कन्वर्ट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, सीखना आप ही को है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए।
एंड नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। महादेव स्ट्रेंथ टीचेस अस टू राइज above fear and attachment। महादेव की जो स्ट्रेंथ है वो हमें क्या सिखाती है कि अपने डर से, ठीक है, टीचेस अस राइज, अब खुद को उभारो अपने डर से और अटैचमेंट से, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी के साथ अटैच होकर या डर कर कुछ हासिल नहीं होता है, ठीक है। खुद को उस चीज से निकालने की कोशिश करो, उससे ऊपर उठकर चलने की कोशिश करो, ठीक है। एंड वन मैसेज और ले लेते हैं। यस, यहाँ पे महादेव हमें कह रहे हैं कि महादेव टीचेस अस दैट ईगो बाइंड्स व्हाइल ह्यूमैनिटी फ्री द सोल। ईगो हमें तब बाइंड करती जब हम ह्यूमैनिटी को, अपनी आत्मा को ही टोटली फ्री कर देते हैं, तब हम ईगो जो होती है ना हमें बाइंड कर देते हैं, हमें वो इंसानियत नाम जैसी चीज हमारे अंदर नहीं रहती है, ठीक है ना। हम भूल जाते हैं, हम बिल्कुल ही इमोशन लेस हो जाते हैं, तब हमारे अंदर जो है ईगो है आती है और ईगो ही हमें बंधन में बांध देती है। वो जो ट्रैप्ड की एनर्जी आई थी ना, वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की ही ईगो होती है जो हमें बांध के रखती है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्यों किसी को कंट्रोल में करते हैं, क्यों करते हैं हम, हमारा कारण यही होता है कि वो इंसान हमारे ही कहे पे चले, हमारे ही उसमें रहे, दैट्स वाई। पर हर बार नहीं होता ऐसा, क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का राइट होता है, हक है उसको, ठीक है। तो ईगो में आकर बाइंड होकर, इन द सेंस कि हमेशा मैं ही मैं हूँ, मैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग क्या करते हैं कि मैं कुछ ऐसे टाइप के लोग भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो ईगो से बाइंड होते हैं, उनमें बाकी चीजों को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए, ठीक है। मेरी रीडिंग कर्क राशि पे बनाई गई ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी डेफिनेटली किया कीजिएगा। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट किया है उनको थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं ऐसे ही एफर्ट्स डालती रहूँगी, ठीक है। अलग अलग जो भी डेली एनर्जीज आती हैं उनकी रीडिंग्स मैं आपको देती रहूँगी, आपको गाइड करती रहूँगी, आपको क्लैरिटी देती रहूँगी, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।